नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है इस विशेष ऑडियो यात्रा में। एक ऐसी यात्रा जहां हम सीखेंगे कि आखिर कैसे हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो सच में मायने रखती हैं। आज की दुनिया तेज है, व्यस्त है, शोर से भरी है। हर तरफ काम, जिम्मेदारियां और हमारा दिमाग लगातार खींचा जाता है। यहाँ भी वहाँ भी इसी भीड़ में हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारा ध्यान ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और जब ध्यान बिखर जाता है तो जिंदगी भी बिखर जाती है। इसीलिए इस 6 घंटे की ऑडियो में हम सीखेंगे 50 शक्तिशाली तकनीकें जो आपको सिखाएंगी किन बातों पर ध्यान देना है, किन चीजों को छोड़ देना है, किन आदतों को अपनाना है, किन शोरों को अनदेखा करना है और कैसे अपनी ऊर्जा सही जगह लगानी है। क्योंकि दोस्त, जब ध्यान सही दिशा में लगता है तो जीवन भी सही दिशा में चलता है। आइए पहला अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय 1, मानसिक स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी। यह वह आधार है जिस पर पूरी जिंदगी खड़ी होती है। अगर दिमाग साफ है तो निर्णय भी सही होते हैं और जिंदगी भी आसान होती है। यहाँ हैं पहली 5 तकनीकें। तकनीक 1, रुककर सोचने की शक्ति, पॉज पावर। दोस्त, बहुत बार हम गलत इसलिए नहीं होते कि हम बुरे हैं, हम गलत इसलिए होते हैं क्योंकि हम सोचने का समय ही नहीं लेते। कुछ बोलने से पहले 3 सेकंड रुकें, कुछ खरीदने से पहले 10 सेकंड रुकें, कोई निर्णय लेने से पहले 30 सेकंड रुकें। यह छोटा सा पॉज आपके दिमाग को साफ कर देता है। याद रखें, रुकना कमजोरी नहीं, एक रणनीति है। तकनीक 2, ब्रेन डंप अभ्यास। हर रात 5 मिनट निकालें और लिखें, आज आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है। तनाव, यादें, काम, डर, फालतू विचार, सब कुछ लिख डालो। कागज पर डालते ही आपका दिमाग हल्का हो जाता है। साफ दिमाग, तेज ध्यान। तकनीक 3, 1 गोल 1 टास्क नियम। एक समय में एक ही काम का नियम। खाना खा रहे हो बस खाना, काम कर रहे हो बस काम, परिवार के साथ हो बस परिवार। आप जितने काम एक साथ करते हो आपकी ऊर्जा उतनी ही टूटती है। सिंगल फोकस, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। तकनीक 4, मानसिक शोर कम करना। दिमाग का शोर कम कीजिए। अनावश्यक फोन नोटिफिकेशन बंद, सोशल मीडिया की कम स्क्रॉलिंग, दूसरों के ड्रामे से दूरी, ओवरथिंकिंग रोकना। हमारा ध्यान उससे नहीं टूटता जो बाहर है, ध्यान उससे टूटता है जिसे हम अंदर जगह देते हैं। शोर हटाओ, जीवन आसान बनाओ। तकनीक 5, दिन का स्पष्ट उद्देश्य तय करना। हर सुबह खुद से पूछो, आज की मेरी एक ही सबसे जरूरी चीज क्या है, सिर्फ एक। जब आप एक दिन में एक उद्देश्य पूरा करते हो तो 30 दिनों में 30 बड़े काम हो जाते हैं। याद रखें, छोटे छोटे फोकस से जीवन में बड़े बड़े बदलाव आते हैं। स्वागत है इस अगले हिस्से में जहां हम आगे बढ़ेंगे मानसिक स्पष्टता की यात्रा पर। क्योंकि जीवन में फोकस तभी आता है जब आपका दिमाग साफ, हल्का और संतुलित हो। अब हम सीखते हैं अगले 5 शक्तिशाली तरीके। तकनीक 6, 80/20 फोकस तकनीक, परेटो फोकस। दोस्त, कभी कभी हम 80% समय उन चीजों पर खर्च करते हैं जिनका हमारी जिंदगी पर सिर्फ 20% असर होता है, जबकि असली फर्क उन 20% कामों से आता है जो 80% परिणाम देते हैं। इसलिए रोज अपने आप से पूछें, आज का वह एक काम कौन सा है जो बाकी सब कामों से ज्यादा जरूरी है। जब आप अपना समय सही जगह लगाना सीख लेते हैं तो आपकी जिंदगी खुद ही सीधी राह पकड़ लेती है। तकनीक 7, फ्यूचर फिल्टर पद्धति। किसी भी फैसले से पहले एक सवाल खुद से पूछें, क्या 5 साल बाद यह बात मायने रखेगी। यदि जवाब नहीं है तो तनाव छोड़ दीजिए, यदि जवाब हाँ है तो उसे प्राथमिकता दीजिए। छोटी बातों से राहत, बड़ी बातों पर स्पष्टता, यही जिंदगी को सरल बनाने का तरीका है। तकनीक 8, मन का रिस्टार्ट बटन। थोड़ा रुकिए, गहरी सांस लीजिए। कभी कभी हमारे दिमाग को बस 2 मिनट का पुनरारंभ, रीस्टार्ट चाहिए होता है। आंखें बंद, 5 गहरी सांसें, कोई विचार नहीं, पूरा ध्यान सिर्फ सांस पर। आपका दिमाग एकदम से साफ, ताजा और शांत महसूस करेगा।
यह छोटा सा रिस्टार्ट अपनी ऊर्जा और फोकस को दोबारा सेट करता है। तकनीक 9 माइंड मिनिमलिज्म अभ्यास मतलब दिमाग से अनावश्यक चीजों को कम करना। कम चीजें सोचो, कम चीजें रखने की चिंता, कम तुलना, कम उम्मीदें, कम ड्रामा, कम भागदौड़ और बदले में ज्यादा शांति, ज्यादा फोकस, ज्यादा खुद का नियंत्रण। अपने विचारों को जितना सरल बनाओगे, तुम्हारी जिंदगी उतनी सुंदर होगी। तकनीक 10 निर्णय की थकान से मुक्ति। बहुत ज्यादा छोटे छोटे निर्णय हमारी ऊर्जा चूस लेते हैं, इसलिए इस आदत को अपनाएं। सुबह क्या पहनना है, पहले से तय क्या खाना है, आसान विकल्प। दिन के मुख्य काम लिस्ट में पहले से अनावश्यक। भावनात्मक नियंत्रण इमोशनल फोकस की 5 तकनीकें। दोस्तों, मानसिक स्पष्टता सिर्फ आधी जीत है। जिंदगी में असली फोकस तब आता है जब हम अपनी भावनाओं इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं, क्योंकि भावनाएं ही वह शक्ति हैं जो हमें आगे भी बढ़ा सकती हैं और पीछे भी खींच सकती हैं। तो आइए अब चलते हैं भावनात्मक फोकस की तकनीकों की ओर। तकनीक 11 रुककर प्रतिक्रिया देना रिस्पॉन्स ओवर रिएक्शन। बहुत बार हम अपना जीवन इसलिए कठिन बना लेते हैं क्योंकि हम प्रतिक्रिया नहीं देते, हम सिर्फ तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, तुरंत जवाब। कोई बात बुरी लगी, तुरंत गुस्सा। कोई प्लान बिगड़ गया, तुरंत निराशा। लेकिन याद रखिए, भावनाएं हमेशा सच नहीं होती, वे सिर्फ संकेत देती हैं। इसलिए किसी भी भावनात्मक स्थिति में 5 सेकंड रुकिए, फिर निर्णय लीजिए। यही 5 सेकंड आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तकनीक 12 भावनाओं का नाम लेना लेबलिंग इमोशंस। जब आप अपनी भावनाओं को पहचानते हैं तो आप उन पर नियंत्रण पाते हैं। अपने मन से पूछिए, क्या यह गुस्सा है, चिंता है, जलन है, ईर्ष्या है, डर है या सिर्फ थकान। जब आप भावनाओं को नाम दे देते हैं तो वे आधी कमजोर हो जाती हैं। यह है इमोशनल अवेयरनेस की शक्ति। तकनीक 13 भावनात्मक दूरी बनाना डिटैच टू डिसाइड। जब कोई स्थिति आपको भावनात्मक रूप से परेशान करे तो तुरंत खुद से पूछें, अगर यह मेरे दोस्त के साथ होता तो मैं उसे क्या सलाह देता। तुरंत दिमाग साफ हो जाएगा, क्योंकि जब हम खुद से दूर होकर सोचते हैं तो निर्णय ज्यादा शांत, बुद्धिमान और साफ होते हैं। तकनीक 14 भावनाओं को बाहर निकालना रिलीज मेथड। भावनाएं दबाने के लिए नहीं होती, उन्हें बाहर निकालने के लिए होती हैं। कैसे? एक डायरी में लिखकर, 10 मिनट तेज वॉक, किसी भरोसेमंद इंसान से बात, गहरी सांसें, सोकर रोकर भी अपने दिल को हल्का करना सीखिए। दिल में जमा भावनाएं दिमाग के फोकस को खा जाती हैं। तकनीक 15 भावनात्मक ऊर्जा को दिशा देना। मान लीजिए आपको गुस्सा आ रहा है तो उस गुस्से को नष्ट मत करो, उसे दिशा दो। गुस्सा आया, कमरे की सफाई, निराशा, वर्कआउट, तनाव, डायरी, चिंता, सांस अभ्यास, जलन, नया लक्ष्य। भावनाएं बुरी नहीं होती, दिशाहीन भावनाएं खतरनाक होती हैं। दोस्तों, फोकस सिर्फ दिमाग या भावनाओं की बात नहीं है, यह समय की बात भी है। जो अपना समय नहीं संभालता वह अपनी जिंदगी नहीं संभाल पाता, क्योंकि जीवन में हर बड़ी सफलता सही समय और सही दिशा की मांग करती है। तो आइए अब सीखते हैं टाइम फोकस की 5 ऐसी तकनीकें जो आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देंगी। तकनीक 16 समय का ऊर्जा जांच नियम। चलो सबसे पहले एक सरल सच समझते हैं, आप हर समय एक जैसे नहीं होते। सुबह कुछ लोग तेज होते हैं, कुछ दोपहर में, कुछ शाम को। इसलिए जरूरी बात, जब आपकी ऊर्जा सबसे ज्यादा हो तभी अपने सबसे महत्वपूर्ण काम करें, और जब आपकी ऊर्जा कम हो उस समय छोटे या आसान काम करें। यही तरीका है कम समय में अधिक करने का। तकनीक 17 टाइम बॉक्सिंग। टाइम बॉक्सिंग यह एक सरल लेकिन जादुई तकनीक है।
किसी भी काम को करने से पहले तय करें, मैं इस काम पर सिर्फ 30 मिनट लगाऊंगा। समय सीमित, ध्यान बढ़ता है, काम तेजी से पूरा होता है, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं। टाइम बॉक्सिंग दिमाग को सिग्नल देती है, बस यही समय उपलब्ध है। ध्यान दो तकनीक 18-3 मिनट्स नियम। मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क्स। हर सुबह सिर्फ 3 बातें लिखें। 1 आज का सबसे जरूरी काम, 2 दूसरा सबसे जरूरी, 3 तीसरा सबसे जरूरी। बाकी काम महत्वपूर्ण नहीं, वे सिर्फ अच्छा होगा वाले काम हैं। जब आपके दिन के 3 मिनट्स पूरे हो जाते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी खुद ब खुद दोगुनी हो जाती है। तकनीक 19 ना कहना सीखें। अगर आप हर चीज करते रहेंगे तो खुद के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए ये 3 बातें याद रखें। हर चीज आपके लिए नहीं है, हर व्यक्ति आपकी जिम्मेदारी नहीं है, हर मौका आपके लिए जरूरी नहीं है। कभी कभी ना कहना ही सबसे बड़ा हाँ होता है। हाँ अपने फोकस के लिए, हाँ अपनी ऊर्जा के लिए, हाँ अपनी शांति के लिए। तकनीक 20 5 मई 2005 कंट्रोल रूल। जब कोई काम रुक रहा हो या आप उलझ गए हो तब ये नियम अपनाएं। 5 मिनट काम करो, 5 मिनट छोटी ब्रेक, 5 मिनट दोबारा शुरू। यानी काम छोटे छोटे हिस्सों में, दिमाग रिलैक्स, फोकस लगातार बना रहे। अक्सर बड़े काम इसलिए कठिन नहीं होते कि वे बड़े हैं, वे इसलिए कठिन लगते हैं क्योंकि हम उन्हें शुरू ही नहीं करते। भाग 5 ध्यान भंग, डिस्ट्रैक्शन को खत्म करने की 5 तकनीकें। दोस्तों, ध्यान इस दुनिया में सबसे कीमती चीज है, क्योंकि जिस पर ध्यान जाता है ऊर्जा उसी में लगती है, और जहां ऊर्जा लगती है वही बढ़ता है। लेकिन आज की दुनिया एक चीज से भरी है, यानी ध्यान को तोड़ने वाली ताकतें। अगर हम डिस्ट्रैक्शंस को नहीं संभालते तो डिस्ट्रैक्शंस हमारी जिंदगी संभालने लगते हैं। तो आइए अब हम सीखते हैं 5 ऐसी तकनीकें जो हर किसी के जीवन में फोकस को दुगुना कर देंगी। तकनीक 21 डिजिटल डाइट। मोबाइल हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन मोबाइल की अति हमें बर्बाद करती है। इसलिए रोज 3 नियम अपनाएं। 1 सुबह उठते ही 1 घंटा मोबाइल नहीं, 2 सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल नहीं, 3 अनावश्यक ऐप्स की नोटिफिकेशन बंद। आपका ध्यान जितना कम बंटेगा आपकी मानसिक ताकत उतनी बढ़ेगी। तकनीक 22 फोकस जोन बनाना, डेडिकेटेड फोकस स्पेस। अपने घर में एक छोटी सी जगह चुनें जहां कोई शोर न हो, जहां आप सिर्फ एक ही काम करें, जहां आपका दिमाग उसी मोड में चला जाए। जब आपका दिमाग जानता है यह मेरी काम की जगह है तो फोकस खुद ब खुद एक्टिव हो जाता है। यह है मानसिक प्रोग्रामिंग का जादू। तकनीक 23 डिस्ट्रैक्शन लिस्ट तकनीक। जब आप काम कर रहे हों तो अचानक कुछ याद आए, दोस्त को मैसेज, कुछ खरीदना, किसी को फोन, कोई आइडिया, कोई पुरानी बात, तुरंत उठने की जरूरत नहीं। बस एक डिस्ट्रैक्शन लिस्ट में लिख लीजिए। आपका दिमाग फिर से काम पर लौट आता है, और काम पूरा होने के बाद आप उस लिस्ट को एक एक करके देख सकते हैं। यह टेक्निक दिमाग को बार बार भटकने से बचाती है। तकनीक 24 बाउंड्री सेटिंग सीमाएं तय करना। दुनिया में हर कोई आपका समय ले सकता है अगर आप उन्हें रोकेंगे नहीं। सीमाएं तय करें। मैं काम के दौरान कॉल नहीं उठाऊंगा, मैं हर बात पर तुरंत जवाब नहीं दूंगा, मैं बिना जरूरत किसी की समस्या नहीं संभालूंगा, मैं अपने फोकस का रक्षक हूं। आपके समय को बचाना आपकी जिम्मेदारी है। तकनीक 25 अटेंशन रीसेट टेक्निक। जब ध्यान टूट जाए और आप थकान महसूस करें तब यह 60 सेकंड का तरीका अपनाएं। 20 सेकंड गहरी सांस, 20 सेकंड आंखें बंद, 20 सेकंड शांत बैठना। यह आपके दिमाग की रैम साफ कर देता है। छोटा सा 60 सेकंड का रीसेट दोबारा फोकस को जगाता है। आत्मानुशासन सेल्फ डिसिप्लिन की 5 तकनीकें। दोस्तों, फोकस तभी लंबे समय तक टिकता है जब आपकी जिंदगी में अनुशासन हो, क्योंकि प्रेरणा, मोटिवेशन तो बदलती रहती है, लेकिन अनुशासन आपको हर दिन सही काम करने पर मजबूर कर देता है।
अब हम सीखते हैं कि 5 महत्वपूर्ण तकनीकें। तकनीक 26 माइक्रो डिसिप्लिन रूल। छोटा अनुशासन बड़ा परिणाम। सच्चाई यह है, हम बड़े अनुशासन से नहीं, छोटे छोटे अनुशासन से बदलते हैं। जैसे रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ध्यान, 2 मिनट डायरी, 5 मिनट सफाई, 10 मिनट वॉक। ये छोटे छोटे नियम आपकी पहचान बदल देते हैं। याद रखें, बड़ा बदलाव छोटे कदमों से ही आता है। तकनीक 27 सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट। खुद से समझौता। एक कागज पर लिखिए, मैं रोज 20 मिनट अपने सबसे जरूरी लक्ष्य पर काम करूंगा, या मैं हर काम समय पर करूंगा, या मैं अपनी आदतों का सम्मान करूंगा। जब आप खुद से लिखित वादा करते हैं तो आपका दिमाग इसे एक आदेश समझता है। यह तकनीक आपके अंदर की जिम्मेदारी को जागृत करती है। तकनीक 28 2 मिनट स्टार्ट रूल। 2 मिनट की शुरुआत। किसी भी काम को शुरू करने में सबसे ज्यादा मुश्किल क्या है? शुरू करना। इसलिए खुद को सिर्फ इतना कहें, मैं यह काम सिर्फ 2 मिनट के लिए करूंगा। साफ कमरे की शुरुआत एक कपड़ा उठाने से होती है। फिटनेस की शुरुआत जूते पहनने से। काम की शुरुआत लैपटॉप खोलने से। बस शुरू कीजिए, बाकी अपने आप चलता है। तकनीक 29 आइडेंटिटी हैबिट टेक्निक। पहचान वाली आदत। खुद से पूछें, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं? क्या मैं अनुशासन वाला इंसान हूं? क्या मैं शांत और नियंत्रण वाला हूं? क्या मैं अपने समय का सम्मान करता हूं? क्या मैं खुद की जिंदगी संभालता हूं? जब आपकी पहचान मजबूत होती है तो अनुशासन आसान हो जाता है, क्योंकि आपकी आदतें आपकी पहचान का अनुसरण करती हैं। तकनीक 30 रिवॉर्ड रीसेट सिस्टम। अनुशासन का मतलब खुद को कष्ट देना नहीं होता। अनुशासन का मतलब है सही आदतों को मजबूती से निभाना। इसलिए हर बार जब आप सही काम करें तो खुद को छोटा सा इनाम दें। 10 मिनट आराम, पसंद का स्नैक, म्यूजिक, थोड़ी वॉक, एक छोटा सेलिब्रेशन। और अगर गलती हो जाए, गिल्टी नहीं, बस रीसेट करें। अनुशासन लगातार उठते रहना। अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।